अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही मुस्कुराता हुआ रखे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल अबू ज़र बिलाली को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, फिर हम आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। इसको मुकम्मल सुने और अपने तमाम दोस्तों के पास, अज़ीज़ व अक़रीबा के पास इसको शेयर करना हरगिज़ न भूलें। तो मेरे दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह है कि दो मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात जो है तलाक़ तक पहुँच जाती है। तो जब बस्ती के लोगों को पता चला कि झगड़ा फसाद इतना ज़्यादा हो चुका है कि तलाक़ की बारी आ चुकी है, तो किसी तजुर्बेकार ने कहा कि तलाक़ लेने या देने से पहले एक आलिम दीन है जिनको मैं जानता हूँ, उनके पास आप चले जाएं। हो सकता है कि कोई रास्ता वो आपको ज़रूर बता दें कि जिसकी वजह से आपके दरमियान जो इख्तिलाफ़ पैदा हुए हैं वो इख्तिलाफ़ मोहब्बत में तब्दील हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर आलिम दीन के घर हाजिर होते हैं और जाने के बाद सब कुछ आलिम दीन को बताने की कोशिश करते हैं। और बताते कुछ इस तरह है कि बीवी अपने शोहर की बुराइयां करती है, शोहर पर तनकीद करती है, शोहर पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती है और शोहर अपनी बीवी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता है। उस वक्त वो आलिम दीन अच्छी तरह से समझ गए कि इन दोनों के दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बैठा हुआ है। ये जब तक अपने सारे गुस्से को दूर नहीं कर लेते, ये मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होने वाले। तो जब सारी बातें वो कह चुके, अपने दिल की सारी भड़ास आलिम दीन के सामने निकाल चुके, तो आलिम दीन ने समझदारी से काम लेते हुए दोनों मियाँ बीवी से कहा कि तुमने जो 12 साल की ज़िंदगी एक साथ गुजारी है, उसके दरमियान जितनी बुराइयां शोहर के अंदर, जितनी बुराइयां बीवी के अंदर थीं, तुमने सारी की सारी मेरे सामने रख दी। लेकिन 12 साल के बीच में जो अच्छाइयाँ, जो खूबियाँ तुम दोनों के बीच में गुजरी हैं, वो भी ज़रा मुझे बताओ। मेरे दोस्तों, जब इतना आलिम दीन ने कहा तो दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए। बीवी ने शोहर के चेहरे को देखा, शोहर ने बीवी के चेहरे को देखा। आलिम दीन ने फिर दोबारा कहा कि मुझे इन 12 साल के दरमियान जो अच्छी बातें गुजरी हैं तुम दोनों के बीच में, वो मुझे ज़रूर बताई जाएं। लेकिन जब दोनों की खामोशी को देखा तो आलिम दीन ने एक पेन और एक पर्चा बीवी के हाथ में दिया और एक पेन और कोरा पर्चा शोहर के हाथ में दिया और दोनों से कहा कि दोनों एक दूसरे की तारीफ़ लिखना शुरू करो। मेरे दोस्तों, बीवी ने शोहर की कुछ तारीफ़ें लिखीं, शोहर ने कुछ तारीफ़ें अपनी बीवी की लिखी। काफ़ी देर के बाद जब दोनों ने एक दूसरे की तमाम तारीफ़ें पर्चों के अंदर उतार दी तो आलिम दीन के हवाले करी। आलिम दीन ने समझदारी से काम लेते हुए कहा कि इस पर्चे को मैं नहीं पढ़ूंगा, इस पर्चे को जो शोहर ने लिखा है उसको बीवी पढ़े और जो बीवी ने लिखा है उसको शोहर पढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बीवी ने पर्चा पढ़ना शुरू किया तो उसकी दिल की कैफियत बदलती चली गई कि मेरा शोहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, इतनी उल्फत करता था, मुझे तो आज तक नहीं पता था कि इतनी सारी तारीफ़ें मेरे शोहर ने मेरे लिए लिखी हैं। और जब बीवी का पर्चा शोहर ने पढ़ा तो शोहर हैरान रह गया कि मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, मुझे आज तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे दोस्तों, वो जो नफ़रत थी मोहब्बत में तब्दील हो गई और जो नफ़रत लेकर, झगड़े फसाद लेकर, एक दूसरे की बुराइयां लेकर हाजिर हुए थे, अब वो जब आलिम दीन की बारगाह से वापस जा रहे हैं तो दिलों में मोहब्बत लेके जा रहे हैं। तो इस वाक़ये से हम ये सबक हासिल करेंगे, ये हिदायत, ये दर्स हासिल करेंगे कि हमारी फ़ितरत ये हो गई है कि हम जो है लोगों की बुराइयां तलाश करते हैं, बुराइयां जमा करते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी की अच्छाइयां जमा नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंसान की सारी ज़िंदगी बुराइयां करते करते गुज़रती है। अगर हम सामने वाले की अच्छाइयाँ जमा करने लगें तो हमें नज़र आएगा कि बुराइयों से ज़्यादा उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं। मेरे
दोस्तों याद रखें, अगर कोई शौहर अपने बीवी के पैर दबा देता है तो वह ग़ुलाम नहीं बन जाता। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को चाय बना कर के दे देता है तो वो ग़ुलाम नहीं बन जाता। इसके अलावा अगर कोई शौहर अपने बच्चों के बाल काट देता है, अपनी औलाद के बाल काट देता है तो वो ग़ुलाम नहीं बन जाता। ये घर के काम है, हाथ बटाना है, अच्छी बात है। अगर आप मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठाकर देखें, हुजूर के कल्चर को उठाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे काम घर के खुद ही कर लिया करते थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपने इससे क्या हासिल किया, क्या आपके समझ में आया? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। लिहाजा वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये पैगाम दूसरे भाइयों तक भी पहुंच जाए। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।